हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किया है तो थैंक यू और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रीतों की। जैसे कि रातों रात मोदी जी आते हैं और कुछ ऐसा काम करके चले जाते हैं और बाद में लोग उनके बारे में बुराई करते रहते हैं। बस वही हुआ है हमारे प्रीतों के साथ। प्रीतो कल रात को आई थी, रात को वीडियो उसने डाला था और उस वीडियो में उसने जो बताया था उससे हेटरों की नींद उड़ चुकी है। जो हेटर है वो लग पड़े हैं अब प्रीतो की बुराई करने के लिए। जो रिएक्शन चैनल है जो प्रीतो के लिए प्रीतो की क्लिप उठाते थे, प्रीतो के बारे में बुरा बोलते थे, वो सारे आ गए हैं टेंशन में। यानी प्रीतो ने सबको दे दिया मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि प्रीतो ने सब आराम से उसकी क्लिप पे यूज़ कर रहे थे। क्योंकि उसने खुद कहा था कि आप चाहे तो मेरी क्लिप यूज़ कर सकते हैं, मेरे थंबनेल यूज़ कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इससे ऐसा उसने किस लिए कहा था? उसकी साइड से जो यहाँ पे इतने सारे प्रीतो के खिलाफ जो इतने सारे रिएक्शन चैनल बने हुए थे, प्रीतो की इतनी बुराई कर रहे थे, प्रीतो के बारे में जो इतनी गलत बातें फैलाई हुई थी, वो बातों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रीतो ने कहा था कि आप चाहे तो मेरी क्लिप यूज़ कर सकते हैं, मेरे थंबनेल यूज़ कर सकते हैं। मगर यहाँ पे लोग कहते हैं कि उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते हैं। कोई कोई है जो चैनल ही बना दिया है, जिस चैनल पे वो प्रीतो के और चाय वाली के वीडियो डालते रहते हैं, उनका ही नाम यूज़ कर रहे हैं, उनके नाम से ही चैनल बनाया है और उनके फेस के ऊपर फ़ोटो लगा के वो उनके वीडियो ही यूज़ कर रहे हैं। और कुछ रिएक्शन वाले हैं जो प्रीतो के ही क्लिप उठाते हैं और प्रीतो के बारे में बुराई कर रहे हैं। अब उसकी ही क्लिप उठाते हो और उसके बारे में ही बुरा बोलोगे तो इतना महान तो कोई नहीं होगा कि हाँ चलिए आप मेरी बुराई कीजिए और मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, मेरी बुराई कीजिए, मेरी क्लिप उठा के और मेरे बारे में बुरा बोलिए। जो उसके बारे में बुरा बोला हुआ है वो उसकी क्लिप आप यूज़ करके उसकी सच्चाई आप सामने ला सकते हो, इसके लिए उसने बोला था। ऐसा नहीं बोला था कि मेरी क्लिप उठाओ और मेरी बुराई करने लग जाओ। तो बस वही प्रीतो ने किया है कि जिसने भी उसकी क्लिप उठा के उसके बारे में बुरा बोला है तो उसने कहा है उसे वो कॉपीराइट देगी। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो उसके बारे में जो उसकी क्लिप उठा के बुरा बोलते हैं, तो आज प्रीतो की वजह से उनकी नींदें उड़ चुकी हैं और लगातार वीडियो पे वीडियो उनके आते रहते हैं, चालू है उनके वीडियो के ऊपर और प्रीतो के बारे में झली कटी उनकी बातें चालू है। मुझे तो अच्छा लगा कि जिनको चाहिए था उनको अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया और वो ये ज़रूरी भी था, क्योंकि इसका मतलब नहीं है। और ये किया भी किस लिए था? पहले तो यहाँ भी तो शुरुआत वहाँ भी तो हुई थी। जीजा ने भी कहा था आप चाहे तो मेरी छोटे छोटे क्लिप यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं और मेरे बारे में बता सकते हैं। प्रीतो ने ये किया था और क्या कितने रिएक्शन चैनल ये भी बोल रहे हैं अभी इसने ये कदम उठाया है तो हलचल तो मची हुई है और बुरा तो बोलना ही है, क्लिप उठा के भी बुरा बोलना है और अभी इसने कॉपीराइट क्लेम देने की बात की है तो उस पर भी बुरा बोलना है और ख़ुद को सही साबित करना है। जैसे कितने रिएक्शन चैनल है बता रहे हैं कि प्रीतो ने कहा था खुद ये करने के लिए और अब ये मना कर रही है, तो पहले इसने खुद कहा था, तो इसने खुद कहा था तो अपने लिए कहा था। अगर आप अपने में जीजा को लेके बैठे हो और बुराई प्रीतो की करोगे उसके ही क्लिप लेके, तो उसको तो बुरा लगने वाला ही है। जिसके बारे में आप वीडियो बना रहे, जिसका जिसको दे रहे हो उसके लिए ही उसकी क्लिप उठाओ, उसके बारे में बोलो। यहाँ पे भी इसकी वीडियो उठाते हो और इसके बारे में बुरा बोलते हो तो कोई भी थोड़ी सुन लेने वाला है। तो बस प्रीतो ने उसके अगेंस्ट जो प्रोसेस थी वो उसने स्टार्ट कर दी है, कितने जनों को दे दिया है और बाकी बहुत जन है जो अभी लाइन में है। जब इसको टाइम मिलेगा वैसे ही सबको जवाब देगी और सही भी है और देना भी चाहिए, नहीं तो यहाँ दुनिया है खा जाती है। तो बस प्रीतो की वही लीगल प्रोसेस चालू हुई है और सबकी नींदें उड़ी हुई है। और यहाँ पे रिएक्शन वाले बता रहे हैं आज अगर प्रीतो ने कहा है कि वो कॉपीराइट दे रही तो वो बहुत बुरी हो चुकी है, जबकि यही लोग हैं जो पहले प्रीतो के बारे में बोल रहे थे, आज ही कह रहे हैं हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम इनके रिश्ते को बचाने के लिए कह रहे थे, हम इसके लिए इनको कह रहे थे। तो भाई ये बातें आप वहाँ भी कह सकते हो
और इसने प्रीतो ने ये चैनल बनाए हैं। प्रीतो के बारे में अगर आप अच्छा बोलो तो उसको ठीक है, मगर बुरा बोलोगे तो वो कॉपीराइट दे देगी, ऐसी वो बातें कर रही है। तो कोई भी बात है, ठीक है, आज अगर आप जीजा के बारे में बुरी बातें करते हो तो जीजा आपको कॉपीराइट नहीं देगा ही ना। आप जीजा की साइड हो तो इसके बारे में बुरा बोलोगे तो ये भी कॉपीराइट देगी, क्यों नहीं देगी। वहाँ पे अगर जीजा दे सकता है तो ये क्यों नहीं दे सकती, और ये देगी तो गलत और जीजा देगा तो सही। और आज बातें कर रहे हैं कि प्रीतो की हम भलाई के लिए बोल रहे थे। प्रीतो के आप 4-4 5-5 घंटे की लाइव कर रहे हो, 4-5 घंटे की लाइव में ये लोग प्रीतो की बुराई करते रहते हैं। 5-5 घंटे की लाइव करता कौन है, यानी देखो तो इन लोगों के पास टाइम ही टाइम पड़ा है। अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा मगर लाइव करने के लिए टाइम है। लाइव होती है आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 5-5 घंटे की लाइव करता कौन है। मगर यहाँ पे प्रीतो के खिलाफ इनकी 5-5 घंटे की लाइव होती है, और पहले 5 घंटे की होगी, फिर और एक दो चैनल है जो तो लाइव ही करते हैं, उनका खुद का कोई चेहरा नहीं है, मगर वहाँ पे भी प्रीतो की बुराई ही होती है। मंडली रोज़ टाइम होगा वो टाइम पे वो मंडली वहाँ पे जमा हो जाती है और प्रीतो की बुराई करने लग जाती है, और फिर कहेंगे कि प्रीतो ने अगर कॉपीराइट दिया है तो उसने गलत किया है। तो ये जो मंडली जो पूरा टाइम बैठ के प्रीतो की बुराई करती है, यहाँ पे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं 5-5 घंटे बैठ के प्रीतो की बुराई करते हैं। उसकी फैमिली की फ़ोटो में भी तो आपको पता होगा कि बीच में प्रीतो के परिवार की फ़ोटो लाके वहाँ पे रख दी थी। जो चाय वाली है उसके ससुराल वाले की, उनके ससुराल वालों की फ़ोटो वहाँ पे रख के उसके ऊपर फेस लगा दिया गया था कि इन्होंने दहेज लिया, ये वहाँ पे दहेज दिया। और जीजा के मामले में आया तो ये कह रहे हैं कि ये हमसे दहेज मांग रहे हैं, और वहाँ पे तो खुद इन्होंने दहेज दिया। ऐसी फ़ोटो लगा के ऐसा वीडियो बना के इन्होंने लाइव की है, ऐसा वीडियो बनाए हैं। और अब ये जब प्रीतो एक्शन में आई है तो सबको बुरा लग रहा है। तो इनका कहना है कि ये जो इतनी लाइव कर रहे थे वो प्रीतो को समझाने के लिए कि इनको समझ में आ जाए और ये इनका रिश्ता संभल जाए, और बच्चे की दुआई दे रहे हैं। अब जिस बच्चे को लेके ये बाप का दर्द दिखाने के लिए बैठे हैं, वो बाप तो बच्चे का नाम तक नहीं लेता है। उसको तो 3-4 महीने में या 3-4 15 दिन 20 दिन में एक बार वो अपने बच्चे का नाम लेता है। जितना वो अपनी बहन के बच्चे का नाम लेता है उससे 1% भी ये अपने बच्चे का नाम नहीं लेता है। वो उसका दर्द दिखाने के लिए इतने सारे चैनल खोल के बैठ गए, और जो प्रीतो के सपोर्ट में बैठे हैं ये कह रहे हैं कि उनको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हम सपोर्ट कर रहे हैं प्रीतो को, तो प्रीतो के लिए हमने देखा है, प्रीतो की लाइफ भी हमने देखी, और प्रीतो ने जो भी कहा था वो सामने कहा था। प्रीतो ने लाइव की थी, लाइव में आके उसने जो भी था उसके मन में उसने सामने कहा था, ना ही कि जीजा की तरह। आज अब प्रीतो की असलियत सबको दिखाने बैठे हो, उसकी पोल खोलने बैठे हो, जीजा की पोल का क्या। मैंने कितनी बार ये भी बोला है कि जीजा की पोल का क्या। प्रीतो ने अगर लाइव भी की थी तो प्रीतो खुद आई थी अपनी लाइव के ऊपर, और अपने सामने बैठ के उसने जो भी था अपने मुंह से अपने सामने कैमरा ऑन करके लाइव बैठ के कहा था। जीजा ने क्या किया था, दूसरे देश की औरत को लेके आके उसके सामने अपनी जो घर की बातें थी वो सारी खोल दी थी। वो लेडीज़ उसकी साइड नहीं हुई, क्योंकि लेडीज़ है तो लेडीज़ के बारे में वो जानती है कि कितने हद तक वो सही हो सकता है, या उसके हक के बारे में क्या सही है, या ये आदमी कहाँ तक सही है। इसलिए उसने ये आदमी का साथ ना देते हुए प्रीतो का साथ दिया था। तो वो गलत नहीं था जब जीजा खुद दूसरे देश की औरतों को लेके उसके सामने अपने यहाँ की अपनी बीवी की बुराई कर रहे हैं। आज रिएक्शन वाले बोल रहे हैं कि आप अपने पति का गलत चेहरा लगाते हो, उसके ऊपर अपने पति का फ़ोटो रख के उसके ऊपर किसी भी एनिमल का फेस रखते हो, मगर आप अभी तक उसकी वाइफ हो, कल जाके आपको बुरा लगेगा, ये होगा। तो उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा जब जीजा ने खुद जब दूसरे विदेशी औरत को जब ये बताया था, आतिया जी को जब ये सारी बातें बताई थी जीजा ने, तब इनको नहीं लगा था कि वो इनकी वाइफ है, इनको बुरा लग सकता है, ऐसा तभी भी जीजा के मन में ख्याल नहीं आया था। और जब पकड़े गए तब बोला आ जाओ वापस। क्या यहाँ पे लोगों को अगर आप समझाने बैठे हो कि लोगों को प्रीति की असलियत समझ में आ गई है, तो जीजा की असलियत भी सबको समझ में आ गई थी, और जीजा का तो सबूत भी वो सामने ही था।
मगर इतने सारे चैनलों को बिठा के उसको गलत साबित कर दिया था प्रीतो को, क्योंकि जीजा की हकीकत सामने आ गई थी। और फिर बिठा दिया रिएक्शन वालों को सामने, जिनको ये हमेशा से कंटेंट देते रहते हैं। तो भाई जो भी है, मुझे लगता है प्रीतो का जो भी फैसला था वो बिल्कुल सही है और मैं प्रीतो के हक में ही हूँ। और जो हमने प्रीतो को सपोर्ट के लिए जो खड़े हैं वो सही खड़े हैं। अगर सच का साथ देना है तो हम प्रीतो के साथ ही है, क्योंकि उसने जो भी कहा है खुद कहा है, खुद के दम पे वो सामने आई थी और उसने हकीकत बताई थी, ना कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चढ़ाई थी जैसे जीजा ने चलाई थी। तो इसलिए हम प्रीतो की साइड है और प्रीतो की लाइफ हमने देखी है। आज जीजा जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी है, इनकी जो भी बातें लोग सुन रहे हैं, सब प्रीतो की वजह से, जब प्रीतो की देन है। जो आज रिएक्शन वाले बैठे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि जीजा जहाँ भी है प्रीतो की वजह से। आज मीठी मीठी बातें करके चैनल कब तक चलाएंगे? हकीकत तो सामने आएगी, चाहे आज कुछ ही चैनल हो प्रीति के सपोर्ट में, मगर जब भी हकीकत सामने आएगी तब ये सारे जो प्रीति के सब्सक्राइबर है, सपोर्टर हैं, जो प्रीति के थे वो वहाँ पे भी चले गए, वो सब वापस आएंगे। क्योंकि लोग सब जानते हैं हकीकत, आज रिएक्शन चैनल के थ्रू सबको पता होती है। तो भाई प्रीतो ने खोली है सबकी पोल, हम हैं प्रीतो के साथ और प्रीतो ने जो भी किया है सही किया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।